नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर यशस्वी चौधरी है। मैं सिम्स हॉस्पिटल में कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है हम कैंसर डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि आज है वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी पिछले ऑलमोस्ट 24-25 सालों से वर्ल्ड कैंसर डे हम मनाते हैं। मेन रीज़न ये है कि हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जागरूकता फैले कि कैंसर के ट्रीटमेंट में अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नई सर्जरीज या नई मोडालिटी शुरू हुए हैं, ट्रीटमेंट्स में क्या चेंजेस आए, ये सब की जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कैंसर हर उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को अफेक्ट कर सकता है। इसी वजह से सबके ट्रीटमेंट जो रहते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। हर पेशेंट की कैंसर ट्रीटमेंट की जर्नी सेम नहीं होती है। अगर आप आसपास के लोगों से जानकारी पाते हैं कभी कि मेरा कैंसर ट्रीटमेंट इतना डिफ़िकल्ट था, किसी का नहीं था, तो यही चेंजेस होते हैं कि सबका ट्रीटमेंट, सबके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल अलग अलग होते हैं। तो जैसे बच्चों में हम पाते हैं कुछ कैंसर ज़्यादा कॉमन है, ब्लड रिलेटेड कैंसर्स, तो उनका ट्रीटमेंट होता है मेनली कीमोथेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट। मिडिल एज के लोगों में डिफरेंट ऑर्गन के ट्रीटमेंट रहते हैं, कैंसर के, मुंह के कैंसर, ब्रेस्ट के कैंसर। हम रेगुलरली इसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए वीडियोस इसीलिए लॉन्च करते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट और डिफ़िकल्ट होता जाता है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो पहले हमें कार्डियोलॉजिस्ट से ओपिनियन लेके कितना रिस्की है, कौन सी कीमो इनको नहीं दे सकते हैं, वो सब डिसाइड करना पड़ता है। लकीली सिम्स हॉस्पिटल में हमारे पास सारी सुविधाएं, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट भी है, पल्मोलॉजिस्ट भी है, आईसीयू केयर भी है, बेस्ट और रेडियोलॉजी मशीन्स भी है। और अब रिसेंटली हमने एक पैलिएटिव केयर ब्रांच भी लॉन्च किया है, जिसमें हम जिनके भी कैंसर काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए भी पेन रिलीफ या काफ़ी चीज़ें, हम उनको लाइफ इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उसके भी ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने अभी लॉन्च किए हैं। तो मेन जो इस साल की थीम है वो है यूनाइटेड बाय यूनिकनेस। सो इसका मीनिंग यही है कि सबका ट्रीटमेंट अलग है, सबकी जर्नीज अलग है और हमें सेम टू सेम ट्रीटमेंट सबको नहीं दे सकते। किसी पेशेंट में हमें पहले कीमो देना पड़ता है, किसी में पहले ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ लोगों में कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं तो हमें बंद करना पड़ता है, कुछ में नहीं होते या फिर हम ड्रग मॉडिफाई कर सकते हैं। सो कैंसर से घबराना नहीं है। कैंसर को लड़ने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक ये है कि आप यू शुड बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए कि अर्ली सिम्टम्स क्या है। जैसे जैसे हम हर कॉमन कैंसर के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं कि क्या होते हैं सिम्टम्स, कैसे आपको जल्दी पहचानना है, मुंह के कैंसर के लिए खुद कैसे जांच करनी है, ब्रेस्ट के कैंसर के लिए खुद कैसे जांच कर सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर में वैक्सीन है, कैंसर होने से आप बच सकते हैं। ऐसे अलग अलग कैंसर की इन्फॉर्मेशन हम देते आ रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है रेगुलरली जो भी टेस्ट है जो कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं वो एटलीस्ट आप ईयरली वंस करा लेना चाहिए आपको। ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए ब्लड टेस्ट है, लंग कैंसर के लिए एक्सरे है, ओरल कैंसर के लिए आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को या फिर हमें आके दिखा सकते हैं अगर कुछ भी आपको अबनॉर्मेलिटी लगती है। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंसर को अगर हमें हराना है तो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। अगर आप हमारे पास लास्ट स्टेज में आते हैं या बहुत ख़राब बीमारी लेके आते हैं तो अभी भी कैंसर में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुई कि हम उसे 100% क्योर कर पाए। यही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले 2 स्टेज में अगर हमने पकड़ लिया तो हम कैंसर को पूरी तरह से मात दे सकते हैं, पर यही हम 3rd या 4th स्टेज में जैसे जाते हैं ये चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और कैंसर वापस आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ ये नॉलेज आप लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे सिम्स हॉस्पिटल के पेज पे रेगुलरली फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रीटमेंट जो है और कीमो ऑप्शंस, डिफरेंट कैंसर के कैसे कैसे हमें जांचें करनी है, इसके हम रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी उम्मीद है कि आप लोग सब ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए।